हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर इफेक्ट द गोल्ड प्राइस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गोल्ड के प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। हमें गोल्ड में ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले किस किस फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइस को इफ़ेक्ट करता है वो है यूएस डॉलर। गोल्ड विद यूएस डॉलर। डॉलर का इफ़ेक्ट अकेले गोल्ड पर ही नहीं पड़ता, बल्कि और भी फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रूड ऑयल्स, सिल्वर एक्सेट्रा, इन सभी पे भी पड़ता है। इफ़ द प्राइस ऑफ डॉलर इंक्रीज द प्राइस ऑफ गोल्ड फॉल। कि अगर डॉलर का प्राइस इंक्रीज होता है या बढ़ता है तो गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, बिकॉज गोल्ड बिकम एक्सपेंसिव इन अदर करेंसीज। क्योंकि गोल्ड जो है बाकी अदर करेंसियों में के रिलेटिव क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कि मान लो $1 इंडिया के हिसाब से, जैसे $1 कितने का है, अपना 75 रुपीज़ का चल रहा है अभी, ठीक है। और अगर $1 90 रुपये पे हो जाए तो क्या हो जाता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है। कि पहले तो हमें $1 के बदले में 75 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, और अभी क्या है, हमें $1 के बदले में 90 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 ग्राम का गोल्ड बाई करना है, कि 10 ग्राम गोल्ड जो हमें मिल रहा है वो हमें कितने में, $100 में मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। कि इंडिया के हिसाब से ₹1 जो चल रहा है हमारा 75 रुपीज़ चल रहा है। तो अभी हमें 10 ग्राम का जो गोल्ड है उसको बाय करने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, $100 के हिसाब से 7500, मतलब 7500 रुपया हमें देना पड़ेगा अभी करंटली। कि अभी हमें 75 रुपीज़, $1 के बदले में हमें कितना 75 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो हमें 10 ग्राम गोल्ड कितने का है, $100 का है। तो $100 के लिए हमें जो इंडियन रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे, 7500, 7500 रुपया हमें देना पड़ेगा। अगर ये डॉलर इंक्रीज़ हो जाता है, हमें जहाँ पे पहले 75 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अभी हमें 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो पहले हमें 10 ग्राम का 75 रुपीज़ के हिसाब से कितने में, 7500 में आ जाता था। अभी वही 10 ग्राम का गोल्ड जो हमें अभी प्राइस बढ़ गया है, हमें $100 देना पड़ रहा है 1 ग्राम के बदले में, तो वो अभी हमें 10,000 में क्या होगा, लेना पड़ेगा, 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 2500 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पहले से। जब 75 था तो हमें 7500 रुपया देना पड़ रहा था, अभी 100 रुपया प्राइस हो गया, ठीक है, तो हमें 10,000 देना पड़ेगा। तो मतलब कि एक्सपेंसिव हो गया अदर करेंसी, गोल्ड जो है एक्सपेंसिव हो गया अदर करेंसी के रिलेटिव। अगर डॉलर का प्राइस नीचे आने लग जाता है और गोल्ड के प्राइस में क्या होता है, इंक्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल। ये हमारा यूएस डॉलर का चार्ट है और ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। यहाँ नीचे पीछे लिखा भी हुआ है, ये कौन सा है, हमारा करेंसी का है, डॉलर। ये हमारा चार्ट है गोल्ड का, ठीक है जी। आप देख रहे हो 2002 से 2002 से यहाँ पे यूएस डॉलर की प्राइस की कीमतों में क्या हुआ है, गिरावट हुई है, नीचे आना शुरू हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गोल्ड के रेट में, गोल्ड के प्राइस में जो क्या है, इंक्रीजिंग शुरू हुई है, बढ़ोतरी शुरू हुई है, ठीक है। जब यूएस डॉलर की प्राइस कम हुआ है, ठीक है, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हुआ है। और जब ये देखो इस लेवल पे क्या है, गोल्ड के प्राइस में स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे गोल्ड की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। और जब ये, अब देख सकते 2014, और ये भी 2014 ही है, आप देख सकते हो नीचे। जब 2014 में डॉलर का रेट है जब बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे गोल्ड की कीमतों में गिरावट आनी शुरू होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, आप इस तरह, ये जो हमारे ये है गोल्ड, और ये जो हमारा है क्या है, डॉलर। जब आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर के प्राइस में गिरावट हुई, और यहाँ पे हमारा गोल्ड का प्राइस में कीमतों में तेज़ी होगी, शुरू होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डॉलर की कीमतों में गिरावट शुरू हुई, नीचे आई, प्राइस कम हुआ, तो हमारा जो गोल्ड है
उसमें काफ़ी तेज़ी आनी शुरू हुई। तो इसी तरह जब ये डॉलर बढ़ना शुरू हुआ US डॉलर, तो अपना गोल्ड की प्राइज़ों में गिरावट आनी शुरू होगी, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरलिंक्ड है। तो नेक्स्ट हमारा जो है फैक्टर जो गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट करता है, जो है गोल्ड एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है जी। गोल्ड समटाइम यूज एज ए क्राइसिस हेज, कि गोल्ड को एज ए क्राइसिस हेज को के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब भी फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस आता है तो गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी और तेज़ी होती है, क्योंकि लोग क्या था फाइनेंशियल मार्केट से अपना पैसा निकाल के गोल्ड में लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, गोल्ड की कीमतों में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। इन द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस गोल्ड डिमांड में इंक्रीज, कि जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो गोल्ड की डिमांड जो बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। रीज़न ऑफ राइज इन डिमांड ऑफ गोल्ड इन फॉलोइंग, मतलब कौन कौन से रीज़न है जिस वजह से गोल्ड की प्राइसों में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। पहला क्या है, डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स सच एज इक्विटीज़ एंड हाई वोलेटिलिटी ऑफ एसेट प्राइस। जब भी क्राइसिस आता है एसेट की वैल्यू कम होने लगती है और एसेट की कीमतों में वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। एक तो एसेट की कीमतों की है जो कि वैल्यू है वो कम होने लग जाती है, और सेकंड वन की वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है एसेट के प्राइस में। वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है जिस कारण लोग अपना पैसा एसेट से निकाल के गोल्ड में लगाना शुरू कर देते हैं। जब वो अपना पैसा एसेट से निकालेंगे और गोल्ड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड के प्राइस में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। सेकंड वन, फियर अबाउट डिफ़ॉल्ट इन बॉन्ड एंड लो इंटरेस्ट। फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस के कारण लोगों में फियर आना शुरू हो जाता है। फियर होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट में तो क्या हो गया, क्राइसिस आया, स्ट्रेस आ गया, तो डिफ़ॉल्ट होने की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, कि बैंकों पे विश्वास कम हो जाता है लोगों का, जिस करके विश्वास ये होता है कि लोगों की अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कि हमारे जो डिपॉजिट है उनमें क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, जब बॉन्ड्स में क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट में कमी होने के कारण कि क्या होता है, लोग अपना पैसा अपने डिपॉजिट से निकाल के गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जिस करके गोल्ड की कीमतों में भी तेज़ी होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये हमारा चार्ट है गोल्ड का, और आप देख सकते हो ये है गोल्ड और ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक कलर में है ये क्या है, निफ्टी है, और ये जो हमारा क्या है, गोल्ड। देखो 2008-9 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब क्या होता, जब अपने निफ्टी की प्राइस की में गिरावट हुई थी तो गोल्ड के प्राइसों में क्या हुआ था, बढ़ोतरी शुरू हुई थी, गोल्ड के प्राइसों में तेज़ी आनी शुरू हुई। जब फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस आता है तो गोल्ड के प्राइसों में गोल्ड के प्राइसों में हमारे तेज़ी होना शुरू हो जाती है। उसी तरह जब आप देख सकते हो कोरोना के टाइम में, ये हमारा 2020 है, ठीक है, जब यहाँ पे कोरोना का क्राइसिस आया था हमारे यहाँ, तो तब गोल्ड के प्राइसों में काफ़ी तेज़ी शुरू हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गोल्ड की प्राइसों में भी काफ़ी हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। अगर अपना फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस है तो गोल्ड की कीमतों में तेज़ी होगी। गोल्ड एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, द प्राइस ऑफ गोल्ड शूट अप व्हेन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम। गोल्ड की कीमतों में तेज़ी शुरू हो जाती है जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अगर इंटरनेशनल टेंशन, सिविल कन्फ्लिक्ट और वॉर का माहौल होता है तो गोल्ड की डिमांड होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से गोल्ड की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आती है। गोल्ड फंक्शन एज ए करेंसी इन द केस ऑफ सीरियस सिस्टम कोलैप्स, कि गोल्ड एक करेंसी की तरह काम करता है। गोल्ड की हर कंट्री में क्या है, वैल्यू है। आप कभी भी कहीं भी गोल्ड को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह का करेंसी ही है, आप इसको एज ए करेंसी ये फंक्शन करता है। अगर
फॉर एग्जांपल सीरियस सिस्टम कोलैप्स आ जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो आप अपने गोल्ड को, अगर आप अदर कंट्री में जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप अपने गोल्ड को सेल करके वहाँ उधर की करेंसी ले सकते हो। तो वहाँ पे आपका सर्वाइव करना इजी हो जाएगा, रादर दैन कि आप इधर की करेंसी, फॉर एग्जांपल इंडिया से आपने अदर कंट्री जाना है तो यहाँ की करेंसी लेके जाओगे उधर, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी उधर जाके। तो अगर आपके पास गोल्ड है तो आपका गोल्ड क्या है, उस कंट्री के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। कि गोल्ड एक तरह का क्या है, करेंसी ही है जो ऑल ओवर द कंट्री आप कहीं भी जाके कभी भी बेच सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जिस कारण लोग गोल्ड को सेफ मानकर बाइंग करना शुरू कर देते हैं और गोल्ड की प्राइसों में तेज़ी होनी शुरू हो जाती है। तो गोल्ड एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बिग होल्डर ऑफ द गोल्ड, कि सेंट्रल बैंक के पास जो सबसे ज़्यादा क्या गोल्ड होल्ड में होता है। सेंट्रल बैंक बाय गोल्ड फॉर द रिजर्व में, सेंट्रल बैंक क्या अपने रिजर्व रखने के लिए गोल्ड की कीमतों में गोल्ड को बाय करना शुरू करता है। जब भी सेंट्रल बैंक अपने अपने रिज़र्व को बढ़ाने के लिए गोल्ड की बाइंग करता है या गोल्ड को बाय करता है तो क्या होता है कि गोल्ड की कीमतों में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है। अगर वो अपने रिज़र्व को कम करता है, गोल्ड के रिज़र्व को कम करता है, तो सेलिंग करेगा गोल्ड की, तो क्या होगा, गोल्ड की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल बैंक पॉलिसी कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द गोल्ड प्राइस, कि सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका भी गोल्ड के प्राइसों पे काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई बैंक हो गया, फेड हो गया, ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, सेंट्रल बैंक है। गोल्ड एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट, अगर गोल्ड प्राइस राइज व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल ऑन दियर डिपॉजिट, जब भी गोल्ड इंटरेस्ट रेट फॉल, कि जब भी पब्लिक के डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा, कम होगा, तो क्या होगा, गोल्ड की कीमतों में तेज़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर पब्लिक के डिपॉजिट पे उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा तो वो ऑब्वियसली अपने वहाँ पे डिपॉजिट निकालेंगे तो अपना पैसा कहाँ शिफ्ट कर देंगे, गोल्ड में शिफ्ट कर देंगे, कि जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, कि गोल्ड के प्राइस में तेज़ी शुरू हो जाएगी, गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके उल्टे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, उनके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ जाए तो लोग अपना पैसा गोल्ड से निकाल कर दोबारा फिर अपने डिपॉजिट में लगाना शुरू कर देंगे। दे शिफ्ट दियर मनी फ्रॉम डिपॉजिट टू गोल्ड, वही मैंने आपको जैसे बताया, व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज पीपल सेल दियर गोल्ड, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोग अपने क्या करेंगे, गोल्ड को सेल करेंगे, अपनी मनी को शिफ्ट करेंगे टू द डिपॉजिट, की डिपॉजिट में अपना शिफ्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।